हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के बारे में, खास तौर से ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। और अब देखना है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने का समय क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा। जैसा कि सरकार कह रही थी कि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर अक्टूबर से नवंबर के बीच में दे देंगे, लेकिन अब जो है काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ये अक्टूबर नवंबर तो क्या, ये जनवरी में भी नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे जो कारण है वो आप सभी लोग जानते हैं। वैसे उस कारण को एक बार यहाँ पे हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम खास तौर से ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। और ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित मेरे कुछ सुझाव हैं बिहार शिक्षा विभाग के लिए। वह चाहे तो इसको मान सकती है और इस पर आगे कार्रवाई या प्रक्रिया को जो है कार्यान्वित कर सकती है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी नियोजित चयनित शिक्षक हैं उनकी नई सूची अपलोड कर दी गई है संशोधन के साथ में। और जिन लोगों का अभी भी मिस्टेक है तो अपनी नियोजन इकाई में जो है एप्लीकेशन देके उसमें संशोधन के लिए जो है प्रस्ताव रख सकते हैं। और अगर वो उनके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करता है तो बिल्कुल आपका संशोधन करके नई सूची जारी कर दी जाएगी। ये शिक्षा विभाग के ऊपर है, उसके हाथ में है और बिल्कुल वो करेगा, क्योंकि उसने एक बार संशोधन किया है। तो जिन लोगों ने संशोधन नहीं करा है वो भी अपना संशोधन करा सकते हैं अगर कोई मिस्टेक है। और खास तौर से संशोधन जो है नाम, जन्मतिथि वगैरह में जो है किया जाएगा। मेधा अंकों में शायद अगर आप संशोधन कराना चाहें तो आपका मेधा अंक कैलकुलेट करने वाला ही संशोधन किया जा सकता होगा। तो आज हम बात करने वाले ज्वाइनिंग लेटर के बारे में कि ज्वाइनिंग लेटर अब आपको कब मिलेगा और क्या बिहार शिक्षा विभाग के पास कोई ऐसा विकल्प है कि वो ज्वाइनिंग लेटर आपको पहले दे सकता है। यानी कि डॉक्यूमेंट के सत्यापन से पहले क्या बिहार शिक्षा विभाग जो है ज्वाइनिंग लेटर दे सकता है या नहीं दे सकता है। इस पे कई सारी बातें हैं जिनको बिहार शिक्षा विभाग जो है अपने मद्देनजर रख के काम कर रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आपको अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। तो उसके कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कारण है जो केसेस हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और इन केसेस का जब तक फैसला नहीं आएगा हो सकता है आपको तब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिले। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा और फर्जी मार्कशीट डिग्रियां, जिनकी जांच के लिए अब आप जान रहे हैं फिजिकली जो है डॉक्यूमेंट का सत्यापन बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से करवाया जाएगा और वो सत्यापन होने के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 2 प्रमुख कारण हैं आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिलने के, जिसमें सबसे पहला कारण है कि आपको जो केसेस हैं उसके चलते ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है और दूसरा कारण है डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन। लेकिन इसमें से एक मुख्य कारण है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है ज्वाइनिंग लेटर ना मिलने का, क्योंकि डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना या ना कराना ज्वाइनिंग लेटर रोकने का कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं पूरे भारत में जो भर्ती के जो नियम हैं वो सबके लिए एक ही जैसे हैं। संविधान में वो नियम एक बराबर हैं। जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग इंटरव्यू तक में नियुक्ति पत्र पहले दिए जाते हैं और नियुक्ति पत्र पहले दे दिए जाते हैं, लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं और नियुक्ति पत्र देने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच आसानी से जो है की जाती है या आराम से की जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के जांच इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। ये सरकारें जानती हैं कि डॉक्यूमेंट्स का जांच इतना जल्दी आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड हो चाहे कोई अन्य राज्य का बोर्ड हो चाहे कोई अन्य राज्य की यूनिवर्सिटीज हो या बिहार की यूनिवर्सिटी हो, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। सिर्फ उनके पास एक ही काम नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन बैठ के करें। या तो बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराने के लिए भी उस डिपार्टमेंट में एक स्पेशल पर्सन को नियुक्त किया जाए जिसके पास एक ही काम हो, डॉक्यूमेंट का सत्यापन, तब तक काम जल्दी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना और ज्वाइनिंग लेटर ना देना, इसमें कोई तालमेल मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का सत्यापन ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो मुख्य कारण है वो है केसेस। अगर जो है केसेस का कोई भी डिसीजन 94 या शिक्षक बहाली के अपोजिट जाता है और बहाली रद्द होती है तो यहाँ पर वापस से बहाली को रद्द करना काफी मुश्किल भरा प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है तो वह ज्वाइनिंग लेटर एक वैलिड ज्वाइनिंग लेटर होता है और उस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं और फिर ये बिहार शिक्षक बहाली
अगर केसेस के आधार पर रद्द करने की बात होगी कभी भविष्य में, तो फिर ये रद्द नहीं कर सकते। इसलिए सबसे प्रमुख कारण है ज्वाइनिंग लेटर ना मिलने का जो पेंडिंग केसेस हैं उनका। अब इन पेंडिंग केसेस का निपटारा कैसे होगा? इन पेंडिंग केसेस का निपटारा बिहार शिक्षा विभाग के हाथ में है। जितनी जल्दी वो जवाब इसमें देगा, हलफनामा दायर करेगा, इस केसेस को आगे बढ़ाएगा, उतनी जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। यानी कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन होना एक बड़ा कारण नहीं है ज्वाइनिंग लेटर मिलने का। जो पेंडिंग केसेस हैं वो एक बड़ा कारण है ज्वाइनिंग लेटर ना मिलने का, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने के बाद किसी की बहाली या भर्ती रद्द करने का जो अधिकार होता है वो बड़ा टेढ़ा है और उसको रद्द करना आसान नहीं है, क्योंकि सारा जो दोष होता है वो नियोजन इकाइयों पर आ जाएगा कि आपको जब मालूम था कि ये केसेस चल रहे हैं तो आपने ज्वाइनिंग लेटर क्यों दिया। ऐसी कंडीशन में आपकी ज्वाइनिंग बनी रहेगी और उन केसेस का जो इफेक्ट है वो भी बना रहेगा और दोबारा से जो केस लोग करेंगे ज्वाइनिंग लेटर जो पा चुके हैं वो फिर एक लंबे समय तक चलेगा और एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिससे आपको मानसिक और आर्थिक नुकसान भी होगा। तो डॉक्यूमेंट सत्यापन ज्वाइनिंग लेटर मिलने का कारण नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सत्यापन ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी हो सकता है और बाद में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा सकते हैं और उसको जो है उनके बैंक अकाउंट से आसानी से पकड़ा जा सकता है, जिसमें उनकी सैलरी जाएगी। क्योंकि भाई सैलरी तो सब लेंगे, चाहे वो फर्जी हो और चाहे असली हो। तो बिहार शिक्षा विभाग का यह कहना कि डॉक्यूमेंट सत्यापन के चलते आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलना है पूरी तरीके से गलत है। आप लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको खत्म किया जाए, उसमें बिहार शिक्षा विभाग हलफनामा दायर करे, अपने जवाब दे, अपने स्पष्टीकरण दे कि आखिर इन केसेस का करना क्या है। जब तक वो केसेस फाइनल नहीं होंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये मैंने पूरा एक इसको जो है ढूंढा है, सर्च किया है, तब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं और बिल्कुल तर्क के साथ कह रहा हूं कि जितनी भी नौकरियां अभी तक लोगों को मिली हैं ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है वो नॉर्मली फोटोकॉपी को और मूल प्रमाण पत्रों को मिलाया जाता है कि उनमें कोई वेरिएशन तो नहीं है। अगर उनमें कोई वेरिएशन होता है तो वहां पे उस अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है, उससे कारण पूछा जाता है, उसको नोटिस जारी किया जाता है बाकायदा। और अगर कोई वेरिएशन नहीं मिलता है तो उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। और जो उसकी ओरिजिनलिटी है डॉक्यूमेंट्स की, जो प्रिंटेड मार्कशीट होती है वो असली है कि नकली है, उसको बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटीज में भेज के जांच कराई जाती है। इसलिए जो जांच प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट्स की वो 10 साल तक भी चलती रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट सत्यापन ज्वाइनिंग लेटर मिलने का कारण नहीं है। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वह है पेंडिंग केसेस। आप लोगों को जो करना है, धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे ट्विटर अभियान चलाना हो, आप पेंडिंग केसेस की तरफ फोकस करिए। पहले आप पेंडिंग केसेस को खत्म करवाइए, उसके बाद आप काउंसलिंग को खत्म करवाइए, यानी कि काउंसलिंग के जितने चरण उनको करवाने हैं वो कंप्लीट किए जाएं। उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर की तरफ मुख करिए, क्योंकि इन दोनों काम जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला नहीं है। पेंडिंग केसेस पे अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे तो जान जाइए कि आपको ज्वाइनिंग लेटर 1.5 साल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराया जाएगा और जब तक सबका सत्यापन हो नहीं जाएगा तब तक किसी को ज्वाइनिंग लेटर दिया नहीं जाएगा, ऐसा बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है। जबकि पीछे का जो कारण है वो पेंडिंग केसेस हैं और उन केसेस का फाइनल होना बहुत जरूरी है। अगर वो फाइनल नहीं होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल भी जाते हैं तो भी उन केसेस के पक्ष में अगर फैसला चला जाता है तो बहाली रद्द हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। और फिर आप अपने ज्वाइनिंग लेटर लेके केस करिएगा तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मानसिक आघात और आर्थिक आघात आपको सहना पड़ेगा। पेंडिंग केसेस पे फोकस करिए। इसके लिए कोई काम अगर आप कर सकते हैं, बिहार शिक्षा विभाग पे दबाव बना सकते हैं तो बनाइए, और कोई उपाय नहीं है ज्वाइनिंग लेटर पाने का। बस इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही समझाना था, इतना ही कहना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।